वेलकम टू PIB नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पटेटो, जिसे कि हम इंडियन किचन का किंग मानते हैं। एक्चुअली वो इंडिया का नेटिव है ही नहीं। इसे साउथ अमेरिका में ओरिजिनली पाया जाता है एंड स्पेसिफिकली इन द पेरू बोलिवियन रीजन। यहाँ पर इसका ओरिजिन है और यहाँ से इसे पोर्चुगीज़ इंडिया लाए थे इन 17th सेंचुरी। नाउ इट्स अ ट्यूबर क्रॉप which grows best in cool climate with temperature ranging from 20 to 24 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये एक टेम्परेट क्रॉप है जो कि कूल क्लाइमेट में अच्छी ग्रो होती है, प्लस सॉइल भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। ठीक है। आलू जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिच होता है, विटामिन B6, विटामिन C, पोटाशियम, फाइबर, तो इट्स अ हेल्दी क्रॉप। नाउ कुछ पॉपुलर वेराइटीज़ का नाम देख लो, जैसे कुफरी ज्योति, कुफरी बहार। ठीक है। अब इसका थोड़ा प्रोडक्शन का देखते हैं कि कैसे और कहाँ प्रोडक्शन होती है। दिस इज़ द थर्ड मोस्ट अवेलेबल फूड क्रॉप इन द वर्ल्ड आफ्टर राइस एंड व्हीट। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, थोड़ा दिमाग में रख सकते हो कि थर्ड मोस्ट अवेलेबल है ये आफ्टर राइस एंड व्हीट। स्वीट पोटैटो 6th मोस्ट अवेलेबल है। ठीक है। नाउ चाइना टॉप प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है एंड इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो इन वर्ल्ड। Now both China and India together constitute 1/3 of global production of potato. ठीक है। Now यूपी में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में टॉप प्रोडक्शन होती है पोटैटो की। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के 2 इंस्टीट्यूट हैं जो कि फोकस करते हैं ट्यूबर क्रॉप्स पे। एक है शिमला में, एक है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। आई एम सॉरी इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक इन प्रोनाउंसिएशन। शिमला का इंस्टीट्यूट पोटैटो रिसर्च के लिए है स्पेसिफिकली, और केरला में जो है वो ट्यूबर क्रॉप्स पर फोकस करता है। ठीक है। नाउ लेट्स सी लेटेस्ट PIB में क्या अपडेट आया है। तो लेटेस्ट अपडेट है कि इंडिया में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर एस्टैब्लिश होगा, वो भी एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। ओके। नाउ व्हाट इज़ दिस सेंटर? ये सेंटर 1971 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है लीमा, पेरू में। अभी हमने देखा था पोटैटो का ओरिजिन किधर है, पेरू बोलिविया रीजन। यस, वहीं पर ये इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी है। ये इंस्टीट्यूट फोकस करता है पोटैटो पर, स्वीट पोटैटो पर, इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स। इस स्पेसिफिकली कुछ क्रॉप्स का ग्रुप है जो कि एंडीज़ के एरिया में जो उगते हैं उन स्पेसिफिक क्रॉप्स पर फोकस करता है। और ये जो सेंटर है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो जीन बैंक भी होस्ट करता है, ताकि फ्यूचर में हमें कोई क्रॉप क्रॉप उगानी हो या कुछ भी हो, किसी डिजीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो ये जीन बैंक बहुत यूज़फुल साबित होगा, फूड सिक्योरिटी में मदद करेगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने का क्या ऑब्जेक्टिव है? फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करेगा। फार्मर्स की इनकम पे भी पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। अगर फूड और सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है तो फार्मर्स की इनकम पे पॉजिटिव इफेक्ट तो होगा ना। जॉब क्रिएशन भी होगी। ऑब्वियसली एक सेंटर बन रहा है, उसमें भी जॉब चाहिएगी। फिर जब इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे भी काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन। ठीक है। अब देखो CSARC है, ये एक सेकंड मेजर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में बन रहा है। इससे पहले जो बना है वो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि वाराणसी में बना था इन 2017 एंड इट इज़ फिलीपींस बेस्ड। ओके। नाउ वन क्विक क्वेश्चन फॉर यू, डू कमेंट योर आंसर्स। इज राइस नेटिव टू इंडिया? Do answer in the comment section. Thank you for watching.